अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था कि बॉर्डर, बैकग्राउंड और हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह यूज़ करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम बॉक्स मॉडल क्या होता है और बॉक्स साइजिंग क्या होता है, पैडिंग और मार्जिन को इन डिटेल देखेंगे। और उसके साथ साथ हम टेक्स्ट अलाइनमेंट को भी देखेंगे। तो जल्दी से हम एक अपनी क्लास 20 क्रिएट कर लेते हैं। हमने अपनी क्लास 20.html क्रिएट कर ली। और हम बॉयलर प्लेट लगा के बाकायदा क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हेड पार्ट में हम स्टाइल का टैग यूज़ कर लेते हैं, स्टाइल। और बॉडी में जाके हम 3 डिव क्रिएट करते हैं। और उनको हम एक क्लास अलाइन के नाम की क्लास दे देते हैं और एंटर दबाए तो हमारी 3 डिव्स क्रिएट होगी जिनकी क्लास अलाइन है। और हर डिव के अंदर हम आल्ट को यूज़ करते हुए हम तीनों डिव्स को सिलेक्ट करते हैं और एंटर दबा के उनमें एक हेडिंग देते हैं, वन हेडिंग। और कंट्रोल एंटर दबा के नेक्स्ट लाइन में और पैराग्राफ का टैग यूज़ करते हुए हम पैराग्राफ के टैग के अंदर डमी टेक्स्ट एंटर कर देते हैं, लोरेम। और जल्दी से जाके अपना कमांड पैलेट से टॉगल वर्ड रैप कर को यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने अपनी 3 डिव्स क्रिएट कर ली और उसके बाद हम लाइव सर्वर हमने ऑन कर लिया और अपनी स्क्रीन्स को साइड बाय साइड कर लिया। तो अब हम स्टाइल में जाते हैं और अलाइन की क्लास के थ्रू इनको टारगेट करते हैं। अलाइन की क्लास के लिए तो हम यूज़ करते हैं डॉट अलाइन। और इसमें हम आगे जाके सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर लाइट से हम कोई चूज़ कर लेते हैं और इसको सेव करके देख लेते हैं। और उसके साथ साथ हम बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर, ओह, बॉर्डर थोड़ा सा डार्कर से हो जाए। और 2 पिक्सल सॉलिड। और कलर थोड़ा सा हमारा तो हमने अपनी इसको अलाइन कर लिया। अलाइन करने बैकग्राउंड कलर दे दिया और बॉर्डर दे दिया। तो अब जो हम देखेंगे चीज़ पैडिंग और मार्जिन को देखेंगे, पैडिंग और मार्जिन क्या होती है। तो उसको देखने के लिए इससे पहले हम जाते हैं अपने इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। और तो अगर हम इंस्पेक्ट करने के बाद अपनी स्टाइल शीट में सबसे एंड पे जाएं तो आपको एक बॉक्स नज़र आएगा। ये बॉक्स मॉडल होता है और ये बॉक्स मॉडल आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर हम इसी बॉक्स मॉडल को देखें तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपने वीएस कोड पे लेके जाऊं और मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग और 10 पिक्सल की पैडिंग दे देता हूँ। अब आपने लाइव सर्वर में साथ देखना है कि क्या फ़र्क पड़ता है। 10 पिक्सल्स की मैंने पैडिंग दे दी और अगर मैं इसको सेव करूं तो आपने देखा इसकी विड्थ में और हाइट में थोड़ा सा इजाफा आ गया हो गया है। इसी तरह अगर मैं इसकी मार्जिन में इजाफा करूं
मार्जिन, और इसमें एंटर करके मैं इसी मार्जिन को भी 10 पिक्सल में दूँ और एंटर करूँ और सेव करूँ। तो अब देखिए इनके साइडों में, बॉर्डर के साइड्स में थोड़ी-सी स्पेस क्रिएट हो गई है। तो वापस हम जाते हैं और अपने बॉक्स मॉडल पे, तो आप देखें इसमें हमारा बॉक्स मॉडल है, इसमें तक डिफरेंट कलर्स के बॉक्स बने हुए हैं। सबसे पहले हमारा ब्लू कलर का बॉक्स है जो कि हमारा कंटेंट को शो करता है। जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जहाँ पे हमारा कंटेंट है, वो सारा कुछ ब्लू कलर में शो होगा। तो हमारा जो एलिमेंट है, कंटेंट है, वो सारा कुछ बॉक्स में आएगा, ब्लू बॉक्स में आएगा। और उसके बाद पैडिंग है। तो पैडिंग पैडिंग जो होती है ये हमारे बॉर्डर के और हमारे कंटेंट के बीच में होती है। चूंकि कलर सेम है, अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़्यादा वाज़िया हो जाएगा। तो मैं आपको अपने बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज करके बता देता हूँ। तो अगर हम इस कलर के साथ जाके अपने, ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस कलर के साथ देखें तो ये डार्क ब्लू जो आपको शो हो रहा है ये हमारा कंटेंट है। जो हमारा कंटेंट है, हमारे जो टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है वो सारा इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद पैडिंग है। तो जो आप देखें आपको ग्रीन कलर में शो हो रही है, ग्रीन कलर कलर आ रहा है, हमारे शेड आ रहा है हमारे स्क्रीन पे, पेज पे, तो वो हमारी पैडिंग होगी। जो पैडिंग होती है, इसमें पैडिंग और मार्जिन में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैडिंग और मार्जिन क्या होती है। तो जो मार्जिन होती है ये हमारे डिव के आउटसाइड में होती है, हमारे एलिमेंट के कंटेंट के आउटसाइड में होती है, कि जहाँ पे हमारे बॉर्डर के बाहर जो हम स्पेस देना चाहें वो हम मार्जिन के थ्रू देते हैं। और डिव के थ्रू अगर हम, जो पैडिंग है वो हमारे बॉर्डर के बीच में होती है। बॉर्डर और हमारे एलिमेंट के बीच में पैडिंग दी जाती है और बॉर्डर के बाहर हमारे मार्जिन होती है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल आपके सामने ये बॉक्स मॉडल है, इसके थ्रू आप काफ़ी इजीली समझ सकते हैं कि ये मार्जिन है जो हमारे बॉर्डर के बाहर है। उसके बाद बॉर्डर है, देखें ये बॉर्डर है, और बॉर्डर के भी अंदर और हेडिंग के बीच में हमारे पैडिंग आती है। और उसके बाद हमारा जो कंटेंट है वो शो हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बॉक्स मॉडल की समझ आ गई होगी। तो अब हम बॉक्स मॉडल के सिंटैक्स की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो अब हम बॉक्स मॉडल के सिंटैक्स की तरफ चलते हैं। तो हमने देखा पैडिंग देने का एक मेथड ये है, पैडिंग और मार्जिन देने का। अब मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि पैडिंग और मार्जिन का सिंटैक्स सेम होता है। जिन तरीकों से हम पैडिंग दे सकते हैं उन्हीं तरीकों से हम मार्जिन भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम पैडिंग को देखते हैं और पैडिंग में जाते हैं। हम एक तो ये मेथड हो गया कि आपने सिंपल पैडिंग की वैल्यू पुट की और उसने चारों तरफ उतनी पैडिंग दे दी। सेकंड मेथड आपका ये है कि आपने पैडिंग की और पैडिंग के साथ आपने पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल पिक्सल दे दी। तो अब यहाँ पे मैं इसको ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ। तो सेकंड मेथड ये है कि आप बारी बारी हर साइड में डिफरेंट पैडिंग दे सकते हैं। कि खाली अगर आप अपने लेफ्ट साइड में पैडिंग देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। आप अपने टॉप पे पैडिंग देना चाहते हैं तो आप लिखेंगे पैडिंग, पैडिंग टॉप, और टॉप में अगर हम 40 पिक्सल की पैडिंग दे दें और इसको सेव करें तो आपने देखना है कि हमारी हेडिंग्स के ऊपर से पैडिंग आएगी। तो हम सेव करते हैं तो देखिए ये हमारे टॉप में पैडिंग आ गई। तो अगर तो आप अपने जो कंटेंट है आपका, जो उसमें सिर्फ एक या तरफ से या दो तरफ से पैडिंग देना चाह रहे हैं तो ये तरीका बेस्ट है कि आप पैडिंग लेफ्ट पैडिंग टॉप करें। और इसी तरह ही सेम मार्जिन का है, मैं मार्जिन में आपको एक करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हम मार्जिन बॉटम से तो नहीं, खैर से लेफ्ट से मार्जिन लेना चाह रहे हैं तो हम मार्जिन लेफ्ट क्लिक के और 40 पिक्सल की मार्जिन ले लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अब देखिए हमारे लेफ्ट से और बॉर्डर के बाहर स्पेस में इजाफा हो गया। तो ये आ गई हमारी मार्जिन और पैडिंग का दूसरा तरीका। पहला तरीका हम सिंपल एक वैल्यू के जरिए हम हर तरफ से पैडिंग दे देते हैं या मार्जिन, दूसरा हम 1 बाय 1 दें। और थर्ड वन, और जो आपकी कोडिंग को काफ़ी फास्ट करेगा, वो मेथड
कि आप लिखें सिंपल पैडिंग। उसके बाद आपने लिखना है, आपने वैल्यू देनी है जो आपके टॉप की वैल्यू हो। टॉप के बाद आपने अपने राइट की वैल्यू देनी है, राइट साइड की। फिर आपने बॉटम की वैल्यू, और फिर आपने लेफ्ट की वैल्यू देनी है। तो ये हमारा आ गया जो सबसे फास्ट कोडिंग का मेथड है, कि जो हम रिकमेंडेड मेथड होता है अगर आप चारों साइड में डिफरेंट पैडिंग देना चाह रहे हैं, या दो साइड में की पैडिंग आप डिफरेंट देना चाह रहे हैं, तो ये मेथड रिकमेंडेड होता है। तो ये मेथड आपका रिकमेंडेड होता है। तो अब इस मेथड को अगर हम देख लें तो इस ये मेथड है क्या, मैं तमाम को कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये मेथड बेसिकली ये है, इस मेथड के मुताबिक आपने क्या करना है, आपने सिंपल पैडिंग लिखना है, पैडिंग, और आप टॉप की वैल्यू देते हैं। अगर मैं इसको सेव करूं और पैडिंग ख़त्म हो गई है, तो अब इसमें मेथड में क्या आपने पैडिंग लिखना है। सबसे पहले जो वैल्यू आप टॉप पे देना चाह रहे हैं वो लिखिए। फॉर एग्जांपल मैं टॉप से 20 पिक्सल देना चाह रहा हूँ, और उसके बाद आप राइट साइड में जो क्लॉकवाइज चलेगा, राइट साइड में आप 30 पिक्सल देना चाह रहे हैं, बॉटम में आप 40 देना चाह रहे हैं, और लेफ्ट में आप 60 पिक्सल देना चाह रहे हैं। और इसको एंटर करके अगर हम सेव करें तो आप देखिए हमारी पैडिंग लग गई है। तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं, हम इंस्पेक्ट पे जाते हैं कि वाकई हमारी पैडिंग बिल्कुल हमारे जो टेबल के मुताबिक लगी है, 20 30 40 60 के नहीं। तो अब हम अपने बॉक्स मॉडल में जाएंगे, तो आप देखिए हमारी पैडिंग टॉप पे 20, राइट पे 30, बॉटम में 40 और लेफ्ट में 60 लग गई है, और 2 पिक्सल का हमारा बॉर्डर भी शो हो रहा है। तो अब मार्जिन हमारी नहीं है, तो मार्जिन में भी सेम हम यही काम करते हैं। सेम सिंटैक्स हमारा मार्जिन का भी है। हम इसको सेव करके सी करके कंट्रोल वी करते हैं। बस हमने पैडिंग की जगह पे मार्जिन लगा देना है, मार्जिन। और अगर अब मैं इसको सेव करूं तो आप देखें इस साइड से भी वैसे टॉप से 20 आ गई है। अगर हम इसमें वापस अपने बॉक्स में जाके देखें तो सेम है, आप चेंज भी कर सकते हैं। आप 30 की जगह पे इसको राइट से 50 कर लें और सेव करें, तो राइट से मार्जिन में इजाफा हो गया है। तो ये एक मेथड आ गया। जो हमारा थर्ड वन मेथड है पैडिंग और मार्जिन देने का, वो ये वाला है। तो इसको भी कमेंट आउट करते हैं और नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है उसमें अगर आप चाहते हैं कि आप टॉप और बॉटम में सेम वैल्यू देना चाह रहे हैं, अगर आप टॉप और बॉटम में सेम वैल्यू देना चाह रहे हैं और आप लेफ्ट और राइट की सेम वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैडिंग मार्जिन। पैडिंग मार्जिन आप देना चाह रहे हैं, और इसमें आप टॉप, बॉटम इज इक्वल टू एक्स एंड लेफ्ट राइट इज इक्वल टू वाई। तो ये हमारा फोर्थ मेथड है कि पैडिंग और मार्जिन के लिए का सिंटैक्स कि अगर आप टॉप और बॉटम में सेम वैल्यू देना चाह रहे हैं, तो हम कंसीडर कर लेते हैं टॉप और बॉटम की जो वैल्यू हम देंगे वो एक्स है, और लेफ्ट और राइट की जो वैल्यू है वो वाई है। तो अगर हम टॉप और बॉटम में सेम वैल्यू देना चाह रहे हैं और लेफ्ट और राइट में सेम वैल्यू देना चाह रहे हैं, तो हम एक्स एंड वाई की वैल्यू के हिसाब से चलेंगे, और इसको हम इस कमेंट आउट कर लेते हैं ताकि हमें कोई मसला ना आए जब हम अपने इसको प्रोग्राम को रन करें। तो अब हम चलते हैं, हम करते हैं पैडिंग, और हम
एक्स की वैल्यू देंगे और एक वाई की वैल्यू देंगे। उससे पहले अगर मैं सेव कर लूँ ताकि हमारे वापस असल हाथ में चले जाए, एक्स की वैल्यू मैं देता हूँ 10 पिक्सल एंड वाई की वैल्यू मैं देता हूँ अपनी 70 पिक्सल। बड़ी वैल्यू मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको जब क्लियर तरह शो हो। और अगर मैं इसको सेव करूँ तो टॉप और बॉटम से हमारे 10 पिक्सल आ गई है और लेफ्ट और राइट से हमारे 70 पिक्सल की पैडिंग आ गई है। इसको फिर एक बार आप जाके चेक कर सकते हैं अपने बॉक्स मॉडल से। देखें लेफ्ट और राइट में सेम वैल्यू है और टॉप और बॉटम में डिफरेंट वैल्यू है। सेम हमारा मार्जिन का है। अगर हम मार्जिन में चले जाएं, मार्जिन, और मार्जिन में हम देते हैं 20 पिक्सल एक्स को देते हैं यानी लेफ्ट टॉप और बॉटम को, और हम 100 पिक्सल अपने लेफ्ट और राइट से देते हैं। और अगर हम इसको सेव करें तो ये देखें सेम है। हम एक बार फिर जाके बॉक्स मॉडल से चेक कर लेते हैं तो ये देखें। अब एक और चीज़ जो हम देखेंगे कि अगर हम इसकी एक विड्थ से देते हैं अपने कंटेंट को, मैं यहाँ पे एक विड्थ से देता हूँ और फॉर एग्जांपल अगर मैं विड्थ देता हूँ 600 पिक्सल की, सॉरी मैंने विड्थ 6 नहीं 700 पिक्सल की देता हूँ, बल्कि एक काम करता हूँ 400 पिक्सल, और मैं इसको एंटर करता हूँ और सेव करता हूँ। इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ और अब मैं अगर इसे सेव करूँ तो ये हमारी आ गई। तो अब हमने देखना हमने एक विड्थ दी हुई है अपने बॉक्स को, और अगर उसके साथ हम पैडिंग और मार्जिन देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ और मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। तो जैसे ही हमने अपने इसको पैडिंग दी तो आपने देखा विड्थ हमारी चेंज हो गई है कि अगर मैं इसको 0 पिक्सल करूँ, मैं इसको 0 पिक्सल कर लेता हूँ आपके सामने पैडिंग को, विड्थ को भी हम लेके नहीं चलते और सेव कर लेता हूँ। तो ये हमने एक विड्थ मार्जिन को मैं कर देता हूँ और खाली आपको बताने के लिए इसको सेव करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये हमने एक विड्थ दे दी अपने डिव को। और अगर हम इसको ओपन करते हैं फुल स्क्रीन में और अपने जाते हैं बॉडी में जाते हैं और बॉडी में फिर हम अपनी स्टाइल और अपनी क्लास को टारगेट करते हैं डॉट अलाइन को। और डॉट अलाइन में अगर हम जाके देखें जैसे जैसे मैं आपकी टॉप बॉटम को छोड़ के अगर हम कंट्रोल जी के रिफ्रेश कर लेते हैं, और अब देखिए मैं वाई की अगर वैल्यू चेंज करूं, मतलब कि अगर आपके लेफ्ट और राइट की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, तो आप देखिए हमारी विड्थ इंक्रीज होती जा रही है। हमने तो विड्थ 400 पिक्सल्स की दी थी, तो हमारी विड्थ क्यों इंक्रीज हो रही है? तो ये तो काफ़ी काम आपका मैसी हो जाएगा कि अगर आप अपनी जो अगर चेंज करते हैं, आपने सारा कुछ अपना वेबसाइट का सेट कर लिया और उसके बाद आप थोड़ी सी पैडिंग देते हैं तो आपकी वेबसाइट सारी ख़राब हो जाएगी। तो इसका अब क्या हल है? हम किस तरह चाहें कि हमारी पैडिंग भी देते जाए और विड्थ भी हमारी चेंज ना हो? तो इसके लिए भी हमारे पास एक HTML में प्रॉपर्टी है। हम जाते हैं और देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है बॉक्स साइजिंग की। तो इस प्रॉपर्टी को हम स्टाइल में सबसे ऊपर लिख लेते हैं अलहदा से। आप उसके साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर ये होता है, रिकमेंडेड ये होता है कि आप इसको टॉप में अगर आप अपने पूरे प्रोग्राम में करना चाह रहे हैं तो आप इसको टॉप पे लिख लें। लेकिन अगर आप किसी एक खास कंटेंट पे करना चाह रहे हैं कि अगर मैं खाली डिव्स पे करना चाह रहा हूँ तो मैं इनके क्लास में स्टाइल दूंगा। लेकिन अभी मैं हर अपने प्रोग्राम में जो भी डिव होगा उसको बॉक्स साइजिंग दे रहा हूँ। तो बॉक्स साइजिंग आपने बॉर्डर बॉक्स दे देनी है और इसको सेव कर लेना है। तो अब हम इधर जाते हैं, तो अब आप देखिएगा मैं पैडिंग जितनी मर्जी इंक्रीज करी जाऊँ, हमारे बॉक्स का साइज विड्थ में इंक्रीज नहीं आ रहा। हाइट बेशक चेंज होती जा रही है लेकिन विड्थ हमारे नहीं चेंज होगी। जो मर्जी कर लें, हमने उसको बता दिया कि हमारी विड्थ यही है और इस विड्थ से इंक्रीज नहीं करना चाहिए।
तो ये हमारी बॉक्स साइजिंग आ गई। हमने बॉक्स साइजिंग भी देख ली और पैडिंग भी देख ली हमने, और पैडिंग मार्जिन सारा कुछ देख लिया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।